वेलकम स्टूडेंट्स ऑन ई इंग्लिश लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पोयम ओड टू द वेस्ट विंड, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोयम है पीबी शैली की। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। देखिए, इस पोयम के बारे में हम देखेंगे कि पोयम जो है वो 1819 में लिखी गई थी। और यहाँ पे जो पोइट है उन्होंने एड्रेस फॉर्म में लिखी है। मतलब ये जो ओड क्या होती है, कोई भी पोयम किसी चीज़ को, चाहे वो लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, ह्यूमन हो, उसको क्या करना, एड्रेस करके कोई पोयम लिखना, तो ये होता है ओड। तो यहाँ पे जो ये पोयम है वो वेस्ट विंड को एड्रेस की गई है। 1819 में लिखी गई पोयम है ये। 70 लाइन्स की पोयम है जो कि 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। और हर सेक्शन की जो राइम स्कीम है वो है ABA, BCB, CDC, DED, EE। अब देखिए इसकी थीम क्या है इस पोयम की, डेथ एंड रिबर्थ। तो इस पोयम में जो वेस्ट विंड है उसे डिस्ट्रॉयर भी बताया है, जो हर चीज़ को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है, डिके करती है, विनाश करती है हर चीज़ का। साथ ही वो क्या करती है, उस चीज़ के रिबर्थ का भी कारण बनती है, मतलब पुनर्जन्म का कारण भी वो बनती है। और आगे इसको अच्छे से हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इस पोयम के थ्रू जाएंगे। जब इस पोयम को पढ़ेंगे तो इसकी थीम अच्छे से समझ में आएगी। देखिए पीबी शैली का बर्थ जो है 4 अगस्त 1792 में हुआ। इनकी डेथ 8 जुलाई 1822 में हुई। वन ऑफ द फेमस पोइट है, जो इंग्लिश में रोमांटिक पोइट्स हैं उसमें से वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोइट में से आते हैं पीबी शैली। इनके जो आइडियाज़ थे वो थे नॉन वायलेंस के एंड वेजिटेरियनिज्म के। फेमस वर्क है इनके ओzymandias, ओड टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क, हेलस अ लिरिकल ड्रामा। ये सभी इनके फेमस वर्क हैं। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है और राइटर जो पॉइंट है वो वेस्ट विंड को वाइल्ड बोलते हैं। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, तो वो वेस्ट विंड को वाइल्ड बोलते हैं। दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम स्प्रिंग, मतलब जब तुम बहती हो वेस्ट विंड, जब तुम बहुत तेज़ बहती हो तो तुम्हारी जो स्मेल है या तुम्हारी जो प्रेजेंस है वो कैसी लगती है, जैसे ऑटम आ गया हो, जैसे पतझड़ आ गया हो। Thou from whose unseen presence the leaves dead are driven, और तुम्हारी जो प्रेजेंस है वो कैसी है, अनसीन है, मतलब इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती है। तुम क्या करती हो, जो सूखे पत्ते पड़े हैं उनको चारों तरफ जो है वो फैला देती हो, उन मरे हुए पत्तों को चारों तरफ स्कैटर्ड कर देती हो। लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एंचेंटर फ्लिंग, ऐसा लगता है मानो कोई भूत हो जो किसी चुड़ैल या बिच से डरकर भाग गया हो। तो तुम्हारी प्रेजेंस इस घोस्ट की तरह लगती है। येलो एंड ब्लैक, पेल एंड हेक्टिक रेड, और ये जो पत्तियां हैं मरी हुई वो किस कलर की है, कोई पीली है तो कोई ब्लैक है, कोई फीकी है तो कोई लाल रंग की है। पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स, ऐसा लगता है चारों तरफ जैसे कि क्या हो, कोई बहुत बीमारी से ग्रसित लोगों का झुंड हो, मतलब बहुत सारे बीमार लोग इकट्ठे हुए हों। ओ दाउ हु चैरियटेस्ट टू द डार्क विंट्री ब्रेड, और तुम तो क्या हो, ऐसा लगता है जैसे तुम बग्गी हो, उन मरे हुए पत्तों की बग्गी हो, जिसे तुम लेकर क्या करते हो, पूरे ग्राउंड पर, पूरे ज़मीन पर फैला देती हो, स्कैटर्ड कर देती हो। कहाँ पे, इस डार्क विंट्री बेड पे, मतलब ताकि वो इस अंधेरे सर्दियों के जो मौसम है उसमें क्या कर सके, वो सो सके आराम से। तुम उसे चारों तरफ इस तरह स्कैटर्ड कर देती हो। देखिए, द विंगेड सीड्स वेयर दे लाई कोल्ड एंड लॉ, ईच लाइक कॉप्स विद इन इट्स ग्रेव। अब विंगेड सीड्स किसे कहा गया है, जो वेस्ट विंड है वो अपने साथ जो प्लांट्स के सीड्स हैं वो उड़ा के ले जाती है। वो क्या करती है, उनको ग्राउंड में फैला देती है, पटक देती है, ठीक है। वेयर दे कोल्ड
लाई कोल्ड एंड लो, और जहाँ पे वो सीड्स जो है वहाँ पे कैसे पड़े हुए हैं ग्राउंड पे, बिल्कुल लो और कोल्ड, मतलब विंट्री सीजन है, विंटर सीजन है, और बिल्कुल स्टिल होकर वो पड़े हुए हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं है। ईच लाइक अ कॉप्स विद इन इट्स ग्रेव, और हर एक सीड ऐसे पड़ा हुआ है जैसे कि कोई डेड बॉडीज हो। कॉप्स मीन्स डेड बॉडी, जैसे कि कोई कब्र में कोई डेड बॉडी पड़ी हुई हो, बिल्कुल स्टिल, बिना किसी मूवमेंट के। Until thine azure sister of spring shall blow her clarion over the dreaming earth। और कब तक इस तरीके से ये सीड्स पड़े रहेंगे? जब तक कि विंटर की अज्योर सिस्टर, मतलब नीली बहन, कौन? स्प्रिंग, मतलब विंटर की सिस्टर बताया स्प्रिंग को, जब तक कि वो स्प्रिंग सीजन जो है वो नहीं आएगी और अपना ट्रम्पेट, क्लैरियन, अपना बिगुल नहीं बजाएगी, मतलब वो आके इस सोई हुई पृथ्वी को जगाएगी नहीं। ठीक है, अभी सब कुछ सब जगह चारों तरफ कैसा, बिल्कुल डल और कोल्ड है, कोई किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं है। ठीक है, और जैसे ही स्प्रिंग आएगी तो वो क्या करेगी, अपने ट्रम्पेट से पूरी सोई हुई पृथ्वी को जगा देगी, जान डाल देगी इस पृथ्वी में। एंड फिल ड्राइविंग स्वीट्स बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन द एयर, और इस पूरी पृथ्वी को भर देगी, किससे? स्वीट बर्ड से। ठीक है, जो ये बीज है, जो ये विंगेड बीड्स सीड्स हैं, ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बर्ड्स में, कली में चेंज हो जाएंगे, और चारों तरफ कलियां ही कलियां होंगी, बहुत प्यारी सी, और ऐसा लगेगा जैसे कि भेड़ों का झुंड जो है वो चारों तरफ घास चर रहा हो। विद लिविंग ह्यूज एंड ऑर्डर्स प्लेन एंड हेल, और चारों तरफ क्या होगी, बिल्कुल जान आ जाएगी पृथ्वी पे, और ह्यूज मतलब कलर्स, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, और ऑर्डर्स मतलब बहुत अच्छी अच्छी महक, खुशबू इस चारों तरफ मैदान में होगी, पहाड़ियों पे होगी। वाइल्ड स्प्रिट, अब वेस्ट विंड को वाइल्ड स्प्रिट कहा गया है क्योंकि इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है ये। विच आर मूविंग एवरीवेयर, और ये हर जगह जो है वो बह रही है। डेस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, अब वेस्ट विंड को डिस्ट्रॉयर भी कहा गया है और प्रिजर्व भी कहा गया है, क्योंकि जब ये बहती है तो पत्तों को, बीजों को बिल्कुल एक तरह से स्कैटर्ड कर देती है, ग्राउंड पे डिस्ट्रॉय कर देती है उनको। ठीक है, और फिर ये क्या करती है, प्रिजर्व, उनको स्प्रिंग आने वाले सीजन, मतलब स्प्रिंग सीजन के लिए उनको प्रिजर्व भी करती है पृथ्वी पर। ठीक है, ग्राउंड में। तो डिस्ट्रॉय भी कहा गया है और प्रिजर्व भी कहा गया है। हियर ओ हियर, तुम कहो, मतलब तुम सुनो मेरी बात, तुम सुनो, यहाँ पे एड्रेस कर रहा है वेस्ट विंड को। देखिए अब सेकंड सेक्शन, दाउ ऑन हुज स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काइज commotion loose clouds like earth's decaying leaves are shed। अब इसमें पोएट बोलते हैं कि जो आसमान है, जो इतना ऊंचा है जिसे, जहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता है, तो उसके बीचों बीच लूज क्लाउड्स, जो बिखरे हुए, जो बादल हैं वो पूरी तरीके से क्या है, बिखरे हुए हैं उस आसमान में। ऐसे लग रहे हैं वो बिखरे हुए बादल जैसे पृथ्वी पर क्या हो, जो मरे हुए पत्ते हैं पेड़ के वो पड़े हैं, तो उसी तरीके से जो बिखरे हुए बादल है आसमान में वो उन मरे हुए पत्तों की तरह लग रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, अर्थ और जो स्काई है तो उनका लगभग जो है वो सेम से है, क्योंकि अर्थ पे तो क्या है, पूरी जगह मरे हुए पत्ते फैले हुए हैं, और आसमान में पूरी तरह क्लाउड्स फैले हुए हैं, तो वो सेम लग रहे हैं। और ये जो बादल है वो क्या कर रहे हैं, बहुत शोर मचा रहे हैं आसमान में। शूट फ्रॉम द टैंगल्ड बोज ऑफ हेवन एंड ओशन, अब ये जो पत्ते हैं वो तो किससे गिरे हैं, पेड़ों से गिरे हैं, लेकिन ये जो लेकिन ये जो बादल है वो क्या है, कहाँ से आए हैं, जो टैंगल्ड बोज है, मतलब जो उलझी हुई शाखाएं हैं, किसकी, हेवन एंड ओशन की, हेवन और समुद्र की जो उलझी हुई शाखाएं हैं उस पे से बिखरे हैं। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटिंग, ये बादल क्या हैं, देवदूत हैं, किसके, रेन के, बारिश के, और लाइटनिंग के, और बिजली के। देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरी सर्च, और ये जो बादल है वो फैले हुए हैं, जो नीली सतह है आसमान की उस पर चारों तरफ फैले हुए हैं।
तो यहाँ पॉइंट बोलते हैं कि ये जो तुम्हारी जो नीली सतह है, दाइन मतलब जो स्काई है, स्काई की जो नीली सतह है आसमान में, तो वो उस पर वो बादल क्या है, चारों तरफ फैले हुए हैं। लाइक ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड। और ये बिखरे हुए बादल कैसे लग रहे हैं, जैसे कि चमकीले बालों की तरह, उन चमकीले बालों की तरह जो कि खींचे गए हैं या फिर अब मतलब उड़ रहे हैं हवा में, किसके सिर पे से, ऑफ सम फियर्स मैनट। मैनट क्या है, देखिए जो गॉड ऑफ वाइन है और गॉड ऑफ लस्ट है, तो उसके जो फॉलोअर्स हैं, जो डांस करती रहती है उनके फॉलोअर्स, तो उनको बोला गया है मैनट। ठीक है, तो उन भयानक मैनट के जो चमकीले बाल हैं, जो ऊंचे उठ रहे हैं, तो उनकी तरह, उन बालों, चमकीले बालों की तरह ये बादल जो है वो लग रहे हैं। देखिए, इवन फ्रॉम द डिम वर्ड्स ऑफ द हॉरिजन टू द जेनिस हाइट द लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म। और ये जो बादल हैं, ये जो बादल हैं वो मतलब किनारे से, उस हॉरिजन के किनारे से कहाँ तक फैले हुए हैं, जेनिस हाइट। जेनिस हाइट मतलब हाईएस्ट पॉइंट तक, ठीक है, सबसे ऊंचा पॉइंट, वहाँ तक फैले हुए हैं। द लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग सन। और ये जो बादल है वो कैसे लग रहे हैं, जैसे कि खुले बाल, किसके, उन बालों की तरह जो कि तूफान के आने का संकेत दे रहे हैं। मतलब इन बादलों को देखकर क्लियर लग रहा है कि क्या है, तूफान आने वाला है। दाउ डिड्स ऑफ डाइंग ईयर। और तुम वेस्ट विंड क्या हो, डिड्स मतलब शोक गीत, डिड्स मतलब होता है शोक गीत। तुम शोक गीत गा रही हो इस साल के अंत का, मतलब ये साल अंत हो रहा है, मर रहा है साल, मतलब अंत हो रहा है इसका, तो तुम इसलिए क्या कर रही हो, शोक गीत गा रही हो। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डोम ऑफ अ वास्ट सेपल्चर। और इस मरते हुए साल का जो गुंबज है, डोम मतलब जो गुंबद है इस मरते हुए साल का, तो वो क्या है, ये क्लोजिंग नाइट, ये बीतती, ये मतलब जाती हुई जो रात है, बिल्कुल अंधेरी रात है, वो इस डाइंग ईयर का, इस टूम्ब का क्या है, एक गुंबद है। ठीक है, सेपल्चर होता है एक टूम्ब जिसके अंदर डेड बॉडीज जो है वो रखी जाती है, उसके ऊपर एक टूम्ब सा बनाया जाता है, एक गुंबद होता है। ठीक है, तो ये जो है वो vaulted with all thy congregated might of vapors। और ये जो बादल हैं वो एक आर्क वे फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें इकट्ठा है, मतलब वेपर्स, पानी इकट्ठा है, और ये क्या कर रहे हैं, आर्क वे फॉर्म कर रहे हैं इस गुंबद के ऊपर, और एक ब्यूटी जो है वो बढ़ा रहे हैं इसकी। From whose solid atmosphere black rain and fire and hail will burst, O here। और इस सॉलिड एटमॉस्फेयर से, ये जो एटमॉस्फेयर हो रहा है, जो बादल है, इनसे जो ब्लैक रेन मतलब घनी तेज बारिश होगी, एंड फायर, फायर मीन्स लाइटनिंग, और बहुत तेज बिजली चमकेगी, एंड हेल विल ब्रस्ट, और ओले गिरेंगे। ओ हियर, तो सुनो, लिसन टू मी। तो यहाँ पर ये सेकंड सेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। देखिए, थर्ड सेक्शन स्टार्ट होता है और पोएट वेस्ट विंड को बोलते हैं, दाउ हु डज वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स द ब्लू मेडिटेरेनियन where he lay lulled by the coil of his crystalline streams। यहाँ पे बोलते हैं कि वेस्ट विंड, तुमने क्या कर दिया है, जो ब्लू मेडिटेरेनियन सी है उसे जगा दिया है, उसके गर्मियों के सपनों से तुमने उसे जगा दिया है। वेयर ही ले, जो लेटा हुआ है, लर्ड बाय द कॉइल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स, अपनी जो क्लियर स्ट्रीम्स है, पानी की धाराएं हैं जो बिल्कुल क्लियर है, उसमें लिपटा हुआ वो क्या है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल नींद के आगोश में है, सोया हुआ है, तो तुमने क्या कर दिया, उसे जगा दिया। बिसाइड अ प्यूमिस आइल इन बेस पे एंड सॉ इन स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स क्वीनिंग विद इन द वेव्स इंटेंसर डे। और ये जो सी है वो कहाँ पे है, कंकड़ पत्थर से बना हुआ जो आइलैंड है, कहाँ पे, बे ऑफ बे, जो कहाँ पे, नेपल्स के पास में है, वहाँ पे ये सी है। एंड सॉ इन स्लीप, और ये जो
सी है उसमें जो ओल्ड टावर्स हैं, ओल्ड पैलेसेस जो कभी थे, उसके ruins जो उसकी रिमेनिंग्स है, वो इस समुद्र के जो पानी है उसमें बिल्कुल डूब गए हैं। और इस इंटेंसर डे, इस सन डे में क्या कर सकते हो तुम, उन ruins को देख सकते हो। All overgrown with azure moss and flowers, so sweet the sense faints picturing them। अब पोइट बोलते हैं कि जो मेडिटेरेनियन सी है उसके अंदर जो पैलेसेस एंड टावर्स के ruins हैं, रिमेनिंग्स हैं, उस पर क्या हो गई है, नीली कलर की काई जम गई है, उस पर फूल खिलाए हैं और वो इतने स्वीट और ब्यूटीफुल है कि उनकी मात्र पिक्चर इमेजिन करके मेरे जो सेंसेस हैं वो फीके पड़ जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, मदहोश हो जाता हूँ मैं। Thou for whose path the Atlantic's level powers cleave themselves into charge। और तुम इतने पावरफुल हो वेस्ट विंड, वो वेस्ट विंड को बोलते हैं पॉइंट कि तुम इतने पावरफुल हो कि जो बड़े बड़े ओशंस हैं उसकी उनकी पावर भी तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। जो बगल में अटलांटिक ओशन है उसकी वेव्स को चीर कर क्या करती हो तुम, रास्ता बना लेती हो और गुजर जाती हो। तुम्हारे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। While far below the sea blooms and the oozy woods which wear the sapphire foliage of the ocean। और जो नीचे समुद्र में समुद्री फूल खिल गए हैं और एक समुद्री जो फूल है या पेड़ उनका झुंड सा बन गया है जिसमें क्या है, पत्ती नहीं है, जो पत्तियां हैं वो कैसी है, सेपलेस है। नो दैट वॉइस, वो फूल भी क्या करते हैं, तुम्हारी आवाज़ को जानते हैं, पहचानते हैं। एंड सडनली ग्रो ग्रे विथ फियर, और अचानक से तुम्हारी आवाज़ को सुनकर वो डर भर जाता है उनके अंदर और वो फीके पड़ जाते हैं। एंड ट्रेम्बल, वो कांपने लगते हैं वो फूल। एंड डी स्पॉइल देमसेल्फ, वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, गिरा देते हैं, अलग हो जाते हैं पौधों से। ओ हियर वेस्ट विंड, वेस्ट विंड लिसन टू मी। देखिए अब यहाँ पे फोर्थ सेक्शन स्टार्ट करते हैं। पॉइंट बोलते हैं, इफ़ आई वर अ डेड लीफ दो दाउ माइटस्ट बियर, कि यदि मैं क्या होता, एक मृत पत्ती होता तो क्या करते, तुम मुझे उड़ा के ले जाते। ठीक है। इफ़ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी, और यदि मैं क्या होता, बादल होता, इधर उधर मूव होने वाला बादल होता, तो क्या करते, तुम मुझे उड़ाते, तुम्हारे साथ ले जाते। अ वेव टू पैंट बीनीथ दैट पावर, और यदि मैं क्या होता, एक वेव होता, मतलब लहरें, किसी समुद्र की लहरें होता, तो मैं क्या करता, तुम मुझे आगे की तरफ धकेलते और मैं तुम्हारी पावर को, स्ट्रेंथ को फील कर पाता। एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ द स्ट्रेंथ, और मैं क्या करता, तुम्हारे साथ जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, पावर है, उसको शेयर कर पाता, उसको फील कर पाता। ओनली लेस फ्री देन दाउ, और मैं क्या होता, थोड़ा मतलब फ्री होता लेकिन थोड़ा कम फ्री होता, मतलब थोड़ा आज़ाद होता लेकिन तुमसे तो कम ही आज़ाद होता। क्यों? ओ कंट्रोलेबल, क्योंकि तुम तो क्या हो, बिल्कुल मतलब तुम्हारे ऊपर किसी का कंट्रोल हो ही नहीं सकता। तुम तो बहुत ज़्यादा क्या हो, माइटेस्ट हो, तुम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो कि तुम्हारे ऊपर किसी का कंट्रोल तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं फ्री होता लेकिन मैं क्या कर पाता, तुमसे ज़्यादा फ्री नहीं हो पाता। इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड, लेकिन हाँ, यदि मैं क्या होता, मैं वैसा होता, मतलब तुम्हारे जैसा होता, यदि मैं क्या होता, मेरे बचपन के समय में होता, यदि मैं मेरे बचपन के टाइम में होता। एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ द वॉन्डरिंग्स ओवर हेवन, तो मैं तुम्हारा फ्रेंड होता और तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथी होता और तुम्हारे साथ इस स्काई में, इस हेवन में क्या करता, मैं तुम्हारे साथ घूमता इधर उधर। ठीक है। मतलब पॉइंट बोलते हैं कि यदि, अभी तो नहीं, लेकिन अगर मेरा बचपना होता, मैं बचपन जैसा होता, जैसा मैं बचपन में था, तो मैं तुम्हारा फ्रेंड होता, साथी होता और स्काई या हेवन में तुम्हारे साथ क्या करता, मैं वॉन्डर करता इधर उधर। As then went to outstrip the sky speed, scarce seemed a
विजन। अब पॉइंट क्या बोलते हैं कि यदि मैं मतलब अपने बॉयहुड में होता, अपने बचपन में होता, तो मैं क्या करता, मुझे ऐसा विजन देखने में या मुझे ऐसा इमेजिन करने में, सोचने में बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारी तरह क्या होता, फास्ट होता, मतलब वेस्ट विंड की तरह मैं फास्ट होता। हालांकि तुम्हारी जो स्पीड है वो स्काई स्पीड है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, आसमान में उड़ने वाली है। और हालांकि मैं तुम्हें आउट स्ट्रिप नहीं करता, ठीक है, मतलब तुम्हें पीछे नहीं छोड़ता, लेकिन हाँ, तुम्हारे साथ में क्या कर सकता, उड़ पाता, तुम्हारी स्पीड को मैं मैच कर पाता। आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन एज दस विद दी इन प्रेयर इन माई सोल नीड। और यदि ऐसा होता कि मैं तुम्हारे साथ उड़ता, तुम्हारी बराबरी में, तो मैं कभी भी तुम्हें नहीं पुकारता, मैं कभी भी तुम्हें आज मैं जैसे प्रेयर में तुम्हें याद करता हूँ, मैं तुमसे बहुत, जब भी मुझे बहुत नीड होती है, डेस्परेशन में जब मैं तुम्हें याद करता हूँ, तो मैं कभी भी मतलब तुम्हें ऐसे बुलाता नहीं, तुमसे प्रे नहीं करता यदि मैं तुम्हारे साथ उड़ता। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड। अब यहाँ पे पॉइंट प्रे कर रहा है कि मुझे उठा लो, किसकी तरह, जैसे कि तुम लहरों को आगे ढकेलते हो, लहरों को अपने साथ चलाते हो, एक लीफ जिस तरह तुम पत्तों को उड़ाते हो, उस तरह मुझे उठा लो, अ क्लाउड, बादलों की तरह उठा लो। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड, क्योंकि मैं गिर चुका हूँ किस पर, जीवन के इस कांटों पर, जीवन के कांटों पर, मतलब मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, तो तुम मुझे क्या करो, मुझ में खून आ रहे हैं, आई ब्लीड, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, तो मुझे क्या करो, तुम अपने साथ उठा लो। अ हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज़ चेन्ड एंड बोर्ड। और ये जो टाइम का बोझ है, जो समय है, उसने क्या कर दिया है, मुझे चेंज कर दिया, मुझे बांध दिया है, और जो मेरे गर्व है उसको झुका दिया है, कम कर दिया है। वन टू लाइक दी, वो क्या है, तुम्हारी तरह, समय जो है, समय को वेस्ट विंड की तरह बताता है, पॉइंट बोलता है कि समय तुम्हारी तरह है, बिल्कुल टेमलेस, कैसा, अनकंट्रोलेबल, कि किसी का कंट्रोल नहीं है जिस पर। स्विफ्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट, एंड प्राउड, और बहुत ज़्यादा घमंडी, बहुत, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ फोर्थ सेक्शन जो है वो खत्म। अब देखिए फिफ्थ सेक्शन स्टार्ट होता है पोएम का, और यहाँ पे जो पोइट हैं वो अपनी कुछ पर्सनल फीलिंग्स हैं वो वेस्ट विंड के साथ शेयर करते हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। मेक मी द लायर, कि ओ वेस्ट विंड तुम अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लो मुझे, लायर, ठीक है, तुम मुझे क्या बना दो, अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लो, कैसे, इवन एज द फॉरेस्ट, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा अभी क्या है, जंगल है, क्यों, क्योंकि जब वेस्ट विंड जंगल के थ्रू गुजरती है तो उसकी पत्तियों से टकरा के एक म्यूज़िक उत्पन्न होता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना लो, जिससे मेरे जो वर्ड्स हैं, मेरे जो थॉट्स हैं, वो इस वर्ल्ड में, पूरे संसार में फैल सके। वॉट इफ़ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानो कि जो मेरे पत्ते हैं, जीवन के पत्ते हैं या जीवन है, वो भी क्या कर रहा है, गिर रहा है, मतलब धीरे धीरे जा रहा है। The tumult of the mighty harmonies will take from both a deep autumnal tone, कि जो ट्यूमल्ट है, तुम्हारी जो तेज़ तूफान वाली जो तूफानी हवा है, वो एक इतना स्ट्रॉन्ग म्यूज़िक जो है वो उत्पन्न करेगी, जो कहाँ से, मुझ में से और एक फॉरेस्ट जो जंगल है, तो हम दोनों में से बहुत डीप, बहुत गहरा म्यूज़िक जो है वो उत्पन्न करेगी। ऑटोमनल टोन जो है वो उत्पन्न होगा, जो बताएगा, इस बात का संकेत देगा कि भाई ऑटम सीजन आ गया है, या फिर वेस्ट विंड जो है वो स्टार्ट हो गई है, तो इस चीज़ का क्या करेगा, संकेत देगा, ठीक है। जब तुम बह के एकदम से आओगी बहुत तूफानी तरीके से, तो इतना स्ट्रॉन्ग म्यूजिक जो है वो उससे उत्पन्न होगा। स्वीट दो इन सैडनेस, हालांकि जो वो म्यूज़िक है वो सैडनेस में होगा, क्योंकि मैं बहुत सैड हूँ लाइफ में, तो वो म्यूज़िक जो है वो सैडनेस में होगा, लेकिन फिर भी कैसा होगा, बहुत स्वीट होगा। बी दाउ स्पिरिट फायर्स फियर्स माई स्पिरिट, कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी आत्मा है वो तुम्हारी आत्मा की तरह हो जाए, तुम्हारी स्पिरिट की तरह हो जाए, कैसे स्पिरिट, बिल्कुल फियर्स, मतलब कहने का मतलब करेजियस, अनरूलिंग, माइटी, पावरफुल, इस तरीके की मैं चाहता हूँ कि मेरी स्पिरिट भी ऐसी हो जाए।
बी दाउ मी इम्पेशियस वन, कि मैं चाहता हूँ कि हम एक हो जाएं, ठीक है, मैं वेस्ट विंड मुझ में मिल जाए, हम बिल्कुल एक हो जाएं। कैसे? इम्पेशियस वन, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल, जिस हम पता नहीं लगा सकते कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो वेस्ट विंड के साथ एक होने की बात कर रहे हैं। द यूनिवर्स, कि तुम क्या करो, जो मेरे थॉट्स हैं, उन्होंने अपने थॉट्स को किसकी तरह बताया है? डेड डिके पत्तियों की तरह बताया है, कि उन जो मेरे थॉट्स हैं जो कि डिके हैं, डेड हैं, तो उनको पूरे यूनिवर्स में फैला दो। जिस तरह से तुम डेड पत्तियां जो है उनको अपने साथ उड़ा के ले जाती हो, उनको फैला देती हो, वैसे फैला दो। लाइक विदर्ड लीव्स टू किक इन अ न्यू बर्ड, क्योंकि वो जब पुरानी पत्तियां गिर जाती है तो नई पत्तियां आती है, तो इसी तरीके से जब मेरे डेड थॉट्स जो है वो तुम ले जाओगी तो मेरे अंदर क्या होंगे? नए थॉट्स आएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग थॉट्स आएंगे। एंड बाय द इंकेंटेशन ऑफ दिस वर्ड्स, और जो जिस तरीके से मैं इस पोयम का, इस कविता का क्या कर रहा हूँ, प्रेयर की तरह से गा रहा हूँ, स्कैटर एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हर्ट एशेज एंड स्पार्क्स, कि इसको तुम क्या कर दो? फैला दो सब जगह। किस तरीके से? जैसे कि अनएक्सटिंग्विश्ड हर्ट, जिस तरीके से बिना बुझे हुए चूल्हे में से, गैस में से क्या होती है, बिना बुझे हुए चूल्हे में से राख और चिंगारी दोनों क्या होती है? हवा में फैल जाती है जब तक उसको बुझाया नहीं जाए, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे इस वर्ड्स को, पोयम को सब जगह फैला दो। माई वर्ड्स अमॉन्ग मैनकाइंड, मेरे शब्दों को फैला दो पूरी मानव जाति में, इस ह्यूमन रेस में। बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकन डर्ट, कि तुम मेरे होठ बनो, मतलब तुम मेरी वाणी बनो, मेरी भाषा बनो, तुम इस सोई हुई पृथ्वी को क्या कर दो? जगा दो। द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, और इस जो सोई हुई पृथ्वी है, ठीक है, इसके लिए तुम क्या करो? मेरे शब्दों को फैला दो, जिससे क्या होगा? एक ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, मतलब भविष्यवाणी का एक ट्रम्पेट बज जाएगा, बिगुल बज जाएगा, मतलब ये पृथ्वी जो है वो जाग जाएगी। ओ विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अब बोलते हैं पॉइंट कंक्लूडिंग लाइन में कि ओ वेस्ट विंड, ये बताओ कि जब सर्दियाँ आई है तो स्प्रिंग कैसे पीछे रह सकती है, क्योंकि सर्दियों के बाद स्प्रिंग आना तय है, स्प्रिंग सीजन। क्योंकि सर्दियों में हर जगह आप देखेंगे डलनेस होती है, स्टिलनेस होती है, ठीक है, जैसे बोलते हैं अनअवेकन्ड अर्थ होती है, सोई हुई धरती होती है। लेकिन स्प्रिंग आते ही सब जगह पूरी ऐसे लगता है पृथ्वी पे जान आ गई है, जैसे पूरी पृथ्वी जो है वो खिल उठती है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे सिंबॉलिकली अगर हम मीनिंग देखें तो कहने का मतलब है कि यदि डेथ आती है तो रिबर्थ, मतलब डेथ का मतलब कहने का मतलब डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय, जब विनाश होता है तो रिबर्थ का आना तय है, ठीक है, रिबर्थ का होना तय है। तो यहाँ से थीम जो है वो क्लियर होती है डेथ एंड रिबर्थ की। ओके, तो इसी के साथ हमारी जो पोएम है वो कंप्लीट होती है, बट डीप मॉरलिस्टिक पोएम है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।